उत्तर प्रदेश में आज चुनावी सरगर्मियां चरम पर रहीं। वहां आज तीसरे चरण का प्रचार थम गया। इसी के साथ राज्य की 403 सीटों में से 209 सीटों यानी आधा से ज्यादा सीटों पर प्रचार खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी रायबरेली में पहली बार बोली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के उस भाषण पर हमला किया जिसमें उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा बताया। प्रियंका ने सीधे मोदी को बाहरी करार दिया। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर भी मोदी को घेरा। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में आज पहली बार प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। हालांकि वो अपने गढ़ से बाहर नहीं निकली, लेकिन रायबरेली में चुनावी रैली की शुरुआत प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के साथ की। मोदी पर प्रियंका का पहला हमला प्रधानमंत्री के उस बयान पर था जिसमें कल उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा बताया था। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी के लोगों ने गोद दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूं, उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? प्रियंका यही नहीं रुकी। बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रियंका ने मोदी के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। वो इसी मिट्टी के पले हुए हैं। उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है। उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। बीजेपी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर अखिलेश सरकार को निशाना बना रही है। प्रियंका ने इसका भी करारा जवाब दिया। जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां का जिक्र करते हैं। क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख मिला के आपसे बात करें। आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे। महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर मोदी को चुनौती देते देते प्रियंका ने नोटबंदी पर भी निशाना साधा। जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? इस चुनाव की पहली रैली कर रही प्रियंका ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, लेकिन करीब 10 मिनट के भाषण में उनके निशाने पर सिर्फ मोदी ही थे। बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं। वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। रविवार को मध्य यूपी की 69 सीटों पर वोटिंग के साथ
यूपी का लगभग आधा चुनाव खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि इस वक्त प्रियंका की एंट्री, वो भी अपने गढ़ में, कांग्रेस के कितने काम आएगी। प्रियंका गांधी के आज के भाषण से साफ है कि वो बहुत सहज तरीके से अपने भाषणों में धार पैदा करती हैं। इसी की बदौलत लोगों को वो अपने भाई राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा जोड़े रखती हैं। लेकिन अब समर्थक पूछ रहे हैं कि उन्होंने आते आते देर क्यों कर दी।